सरकारी उस्ताद बने। मिसाली मकतब के 5 काम मैंने आगे भी बताए। पहला काम है निसाब, दूसरा काम है निज़ाम, तीसरा काम है तरीक़े तालीम, चौथा काम है मुआवनत और पांचवा काम है अमली। ये 5 काम हैं। निज़ाम, निसाब तो आप जानते हो हमारा मुतय्यन है अल्हम्दुलिल्लाह, और निसाब पर लाने की मेहनत भी हो रही है। निज़ाम कैसा होना चाहिए? उसके लिए पहला काम है जमात बंदी। साल शुरू हुआ है, इसलिए जहाँ तक मुमकिन हो जमात बंदी बनाए की जाए। जितनी जमात बंदी का निज़ाम काबू में आएगा, तालीम इंशाअल्लाह काबू में आएगी। सबसे पहला निज़ाम तो ये बनाओ जमात बंदी का। जैसे ही मदरसा खुले तो आप घूम फिर कर अपने मातहत की जो मकातिब हैं उसका जमात बंदी का निज़ाम बनाओ। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अभी जो आपके पास सालाना रिपोर्ट हैं, पर्चे हैं सालाना, उसको देखकर सोचो कि कौन से मकतब में किस तरीके से जमात बंदी कर सकता हूँ। अभी से सोच लो, मदरसा खुलने से पहले। फिर उस्ताद से मशवरा भी कर सकते हैं कि इस तरीके से मैं जमात बंदी कर रहा हूँ। उनको साथ लेकर चलना है। तो सबसे पहले जमात बंदी का निज़ाम बनाओ। उसके बाद क्लास में उस्ताद क्या काम करेगा, तो मैं अक्सर निज़ाम में ये बात बतलाता हूँ कि बच्चों में सलाहियत पैदा करना है। निज़ाम कैसा होना चाहिए कि बच्चों में सलाहियत पैदा करें। उस्ताद क्या काम कर रहा है, बोर्ड का इस्तेमाल करके बयान समझा रहा है और बच्चों में सलाहियत पैदा हो रही है कि नहीं हो रही है, हुई कि नहीं हुई। महज तालीम नहीं देखना है, वो तो ट्रेनिंग के जरिए से भी हो जाएगी। बच्चों में सलाहियत पैदा करना है। उसके लिए हमारे इम्तिहान लेने का तरीका मुख्तलिफ है दूसरी जगहों के बनिस्बत। मैं मिसाल देता हूँ कि एक जगह इम्तिहान हुआ, उसमें उस्ताद ने जो मुम्तहिन थे कैफियत लिखी कि उस्ताद की मेहनत करामत है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे मन खशिया इज़ार होगा, नारुन हामियतुन इज़ार होगा। तो उन्होंने समझा कि उस्ताद की मेहनत करामत है, कि मकातिब के अंदर छोटे बच्चे इस तरह जवाब देवे तो यकीनन ये करामत होगी उस्ताद की। अब मुझे
सदर मुमतहिन बनाया गया था, इसलिए मेरे साथ मेरे रुफका थे। हम जब कब उसकी क्लास में गए तो उस्ताद ने पूछा मन खशिया पढ़ो, इज़ार होगा, तब खा का नुक्ता नीचे ले जाओ, अब पढ़ो मन खशिया। फिर उन्होंने बोर्ड पर लिखा मन जशिया और जीम पर गोल दायरा किया कि ये देखो क्या खा है या जीम है। बच्चों की निगाहें इतनी बनी हुई नहीं है, इतनी वसी नहीं है, वो खा ही पढ़ रहे हैं, चूंकि रटा हुआ मन खशिया है। ये करामत थी। फिर उस्ताद ने बहुत बतलाया तो किसी ज़हीन तालिब इल्म ने कहा कि जीम है, तो अब पढ़ो मन जशिया। क्या होगा? इज़ार होगा। क्यों इज़ार होगा? नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की के 6 अरब में से जीम आया है। हुरूफ हलकी बोलो हमजा हा, ऐन हा, गैन खा। तो ये ट्रेनिंग हुई थी, इसलिए कवायद मालूम नहीं थी। तो चौथा काम कायदे का हुआ नहीं था। अब देखना था कौन सा काम देखेंगे आप? चौथा काम तो नहीं हुआ, अब कायदे का कौन सा काम देखेंगे? तीसरा काम, दूसरा काम। दूसरा और तीसरा कौन सा है? दूसरा काम बोलो। एराब के मुताबिक कलेमा पढ़ना। तीसरा बोलो, अलामात के मुताबिक कलमा पढ़ना। तो अब हमारे साथी ने बोर्ड पर लिखा नारुन हामियतुन। सब बच्चे पढ़ रहे हैं नारुन हामियतुन, लेकिन उन्होंने तनवीन हटा दी, ऊपर से सिर्फ पेश रखा, तो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग हुई थी, तालीम नहीं, सलाहियत नहीं। मालूम हुआ कि एराब के मुताबिक कलमा पढ़ना अभी आया नहीं। जामियतुन कर दिया नारुन, तो जामियतुन पढ़ नहीं रहा है, बल्कि पढ़ रहा है हामियतुन। फिर उन्होंने नारुन हामियतुन के ऊपर से सारे एराब हटा दिए और देखा पहला काम हुआ कि नहीं हुआ। पहला काम कौन सा है? हुरूफ की पहचान। तो जमात में से कुछ बच्चे ऐसे निकले जिनको हुरूफ की पहचान नहीं थी। ऐसे दो जमातें थी नूरानी कायदे की, तो दोनों जमात में से तकरीबन 10-10 बच्चे ऐसे निकल आए कि जिनको हुरूफ की शनाख्त नहीं थी और अब वो जाने वाले थे पारेयम में। मैंने कहा वाकई में उस्ताद की मेहनत करामत है। आप समझे, हमारे इम्तिहान लेने का तरीका, हम काम देखते हैं बच्चों में सलाहियत है या नहीं। तो आप ये देखोगे कि बच्चों में सलाहियत पैदा हुई या नहीं हुई, महज ट्रेनिंग नहीं। ये पहला काम है हमारा, देखने का, जांचने का। चौथा नहीं हुआ है तो तीसरा देखो, तीसरा नहीं हुआ है दूसरा देखो, दूसरा नहीं हुआ है पहला देखो। ये बच्चा यादा में है। अब हमने मशवरा दिया कि बच्चा यादा में है, लिहाजा उसको असर नौ कायदा पढ़ाया जाए और एक मुदर्रिस को सुपुर्द किया जाए। फिर उसके बाद अगले साल उसको पारे में दाखिल किया जाए। हो गया मशवरा। चंद दिनों के बाद मैंने पूछा क्या हुआ, मुदर्रिसीन से पूछा किसको दिया जमात, वो जमात नूरानी कायदे की जो थी वो किसको दी गई।
तो जिम्मेदार भी उलमा है, जो जिम्मेदार थे वो भी, जिनको मशवरा दिया था वो भी उलमा थे, जिन्होंने बुलाया था। उन्होंने ये कहा हमारा काम मेहनत करना है, इल्म देना अल्लाह के हाथ में है, इसलिए पारे में दाखिल कर दो। मैंने कहा जिम्मेदार की भी करामत है। अब ये बेचारे महरूम जाने वाले हैं, समझ में आ रही? हालांकि वो आलिम है, अब ये समझे कि अल्लाह पहुंचाना काम अल्लाह का है, तो फिर जरूरत क्या थी? तुम ही बैठे बैठे दुआ करते रहते, अल्लाह पहुंचा देते। अब ऐसी जगहों पर जाना हमने छोड़ दिया। फिर कहते हैं ये लोग आते नहीं है, आप मानते नहीं हो, फिर हमारे आने का मतलब क्या वक्त निकाल कर? दूसरा काम, निज़ाम में मैं बतलाता हूं कि मुहर्रिकात का इस्तेमाल। मुहर्रिकात क्या है? मुहर्रिकात ये है कि आप ऐसा उस्ताद बोले जिससे बच्चे का जहन, या ऐसा काम करें जिससे बच्चे का जहन और जिस्म पढ़ने पर आमदा हो जाए। मुहर्रिकात का मतलब क्या है? ऐसा बोलना, ऐसा काम करना जिससे बच्चा काम करने पर तैयार हो जाए। ऐसा बोलो, ऐसा काम करो जिससे बच्चे का जहन और जिस्म दोनों तैयार हो जाए काम करने पर। इसलिए उस्ताद बोल रहा हो माशाअल्लाह बहुत खूब, बहुत अच्छा, कभी कभी सुनने का बाहर जाकर, जैसे कि मौलाना शोएब साहब ने बतलाया कि हम पहले से पहुंच जाते हैं, सुनते हैं। एक जगह पर मैं गाड़ी लेकर पहुंचा तो मैंने देखा कि उस्ताद बाहर से आवाज आ रही थी कि अल्लाह पर कापुद्रे वाले ने मुझे हजामत सुपुर की है, इमरजेंसी जमात मैंने दी थी, उसको हजामत कह रहा है। अब ये उसका जुमला है। मैं वहां से चला आया, अंदर गया नहीं, और फिर सदर मुदर्रिस से कहा कि उनके पास से जमात लेकर उनको दे दो। कहा कि मौलवी साहब अभी थोड़े दिनों पहले दी है, अब लेंगे। मैंने कहा ले लो, मैं मुनासिब मशवरा देता हूँ। दूसरे उस्ताद को दे दिया। अब वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो एक दिन रिक्शे में अपने बच्चों को बिठाकर कापुद्रा ले आए कि लो है, अब इनको देख लो, आप नहीं आ सकते हो तो मैं बच्चों को लाया। उसको शौक था कि मेरे बच्चे में सलाहियत पैदा हुई या नहीं हुई। तो मुहर्रिकात का इस्तेमाल, कोई ऐसा कलमा ना बोले, मुहर्रिकात को इस्तेमाल करें, ऐसा कलमा बोले जिससे बच्चे करने पर तैयार। वो ये ना कहे बेवकूफ़ हैं, गबी हैं, कमज़ोर हैं, ऐसा कोई कलमा ना बोले। इसलिए मुहर्रिकात में ये है कि दिलचस्पी, बच्चों में दिलचस्पी है या नहीं है, ये माहौल, बच्चों में दिलचस्पी है या नहीं काम से। ये जो कहते हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, गैर हाजिर हैं, असल में उनको मदरसे से दिलचस्पी पैदा नहीं हुई। उसको मदरसे से दिलचस्पी पैदा करें, जोड़े, मदरसे से जोड़े। मेरा एक जगह पर जाना हुआ था, वहाँ मैंने एक बच्चे से कहा कि एक छोटी सी तस्वीर बनाकर मुझे दे, और एक कागज़ दिया उसको प्रिंटर में से निकाल कर, लो उसमें बनाओ। तो उसने एक घर बनाया और उसके नीचे लिखा उसने माई स्कूल, मेरी
स्कूल। फिर मुदर्रिसीन ने मुझसे पूछा कि हमारी इज्तिमाई गलती क्या है, तो मैंने उसको स्क्रीन के ऊपर लाकर रखा, क्योंकि पहले से मैंने उसको स्कैनर के ज़रिए से अपने लैपटॉप में ले लिया था, फोटो रखा। ये क्या है? मैंने कहा ये तुम्हारे मकतब का एक बच्चा है जो स्कूल से जुड़ गया लेकिन मदरसे से जुड़ा नहीं। उसने ये नहीं लिखा कि मेरा मदरसा, मेरी स्कूल, स्कूल से जुड़ा, मदरसे से नहीं जुड़ा। मदरसे से जुड़ जावे, इसकी कोशिश करनी है। ये मुहर्रिकात है। इसलिए दिलचस्पी पैदा करने के लिए उस्ताद का रवैया देखना पड़ेगा आपको। उस्ताद का रवैया क्या है? उसका रवैया दुरुस्त है या नहीं है, वो भी देखो। उस्ताद का रवैया कैसा है, बच्चों के साथ मामला कैसा करता है, उसको समझाओ ये बातें। तो उस्ताद हैं आप, बच्चों को अपने से करीब करना है। ऐसा कोई जुमला न बोले जिसकी वजह से बच्चा हमसे दूर हो जाए, ऐसा कोई जुमला न इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें हमारे नूरानी मकातिब की तालीम में आती है, निज़ाम में आती है। ये निज़ाम के सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ। मारपीट की तो गुंजाइश ही नहीं है हमारे यहाँ, इसकी तो इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन कोई गलत कलमा भी ना बोले। बच्चों में खुद नुमाई का एक जज्बा होता है, बच्चों में खुद नुमाई का, मैं सबके सामने आऊं, उस जज्बे की रियायत करते हुए हमारे यहाँ हम बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सिखाया जाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ तदरीब में आने वाले उलमा को सिखाया जाता है इज्तिमाई इनफिरादी मेहनत, इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत, ये सिखाया जाता है। सबक इज्तिमाई होगा, वसूलियाबी इनफिरादी होगी। ये जो सिखाया जाता है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि एक बच्चे को इस्तेमाल करेंगे माशा अल्लाह बहुत खूब, तो सारे बच्चे जो हैं ये चाहेंगे कि मौलवी साहब मैं आऊं। कौन करेगा? तो सब उंगलियां उठाएंगे, सब दौड़ेंगे उस्ताद के पास, मैं आऊं मैं आऊं। यानी हर एक आना चाहता है और हर एक चाहता है कि मेरी खूबी सबके सामने आवे। ये खुद नुमाई का जज्बा है, उसकी रियायत करनी है। इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत ये बहुत ज़रूरी है, जिस पर हम बार बार जोर देते हैं, जो होती नहीं है। इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत क्या है, मैं समझाऊं आपको। इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत ये है कि टेलर जो होता है, दर्जी, खैयात, उसकी हालत और सिचुएशन का लिहाज किया जाए। मिसाल के तौर पर 30 बच्चे हों और 30 बच्चों में एक टेलर को बुलाया जावे और ये कहें कि उसका यूनिफॉर्म सीना है, तो वो 3 का सीवे, 3 का नाप लेवे और ये कहें कि अब मैं 30 का सी डालूंगा इसी हिसाब से, तो कामयाब होगा कि नाकाम होगा? नाकाम होगा। एक मौलवी नवाब जैसा होगा, एक मेरे जैसा होगा। अब मौलवी नवाब का नाप लेकर सी डाला और कहा तुम पहनो, जैसे वो नाकाम है, ऐसे वो उस्ताद भी नाकाम है जो 3-4 के जहन को सामने रखकर सबक पढ़ाता है।
वो उस्ताद भी नाकाम होगा। इसके लिए हर एक का नाप लेना जरूरी है। अब हर एक का नाप कैसे लोगे, हर एक को कैसे आप इस्तेमाल करोगे, तो उसके लिए इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत है कि रोजाना उस्ताद चंद बच्चों को बोर्ड पर इस्तेमाल करें और बकिया पर उमूमी मेहनत हो। मसलन 30 बच्चे हैं तो 10 बच्चे ज़हीन आज इस्तेमाल किए, तो बकिया 20 बच्चे जो हैं, जो मुतवस्सित है और अदना है, वो कल इस्तेमाल होंगे, उन पर उमूमी मेहनत हुई। 10 ज़हीन पर खुसूसी मेहनत हुई, मुतवस्सित और अदना पर उमूमी मेहनत हुई। फिर दूसरे दिन 10 मुतवस्सित को इस्तेमाल करेगा, तो जो ज़हीन थे वो और अदना थे उन पर उमूमी मेहनत हुई। तीसरे दिन मौका मिल जाएगा अदना के ऊपर, उसके ऊपर खुसूसी मेहनत होगी और बकिया 20 पर उमूमी मेहनत होगी। 3-4 दिन के बाद जो सबक या जो अम्र उमूर में से आपने लिया है, उस उमूर को तमाम बच्चे समझ लेंगे। इस अम्र के बाद में सारे बच्चे मिसाली बन गए। आपने समझा दिया। अब कोई बच्चा नहीं समझा है तो उनको मजीद बोर्ड के ऊपर इस्तेमाल करो। आया समझ? ये है इनफिरादी इज्तिमाई मेहनत। नहीं समझ में आया तो उसको और इस्तेमाल करेंगे यहां तक कि वो समझ आवे। जब तक एक अम्र समझेगा नहीं, दूसरे उमूर पर हम मेहनत करेंगे नहीं। आपको यही देखना है कि उस्ताद को उमूर याद है या नहीं, उमूर के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक उस्ताद 6 हरफी में चला गया, हालांकि अभी 2 हरफी में मश्क हुई नहीं थी, तो 6 हरफी में बच्चा क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। और फिर आगे तनवीन का बयान चलावे, जज्म का बयान चलावे, तो उसकी कमजोरी में इजाफा होगा, आगे बढ़ता जाएगा, कुरान से करीब होने के बजाय कुरान से दूर होता जाएगा। इसलिए आप गए हैं, आपने देखा कि 6 हरफी में बच्चा कमजोर है, तो अब आप उसको पूछो 2 हरफी में कमजोर है या ये कि पढ़ रहा है। अगर 2 हरफी में भी अभी कमजोर है तो आप उनको कहेंगे कि भाई यादा है। किसका यादा हुआ अभी बताओ, किसका यादा होगा? उमूर का यादा होगा कि आप 6 हरफी में चले गए हैं, हालांकि यहाँ पर जरूरत थी किसकी, 2 हरफी के अंदर मश्क की, अभी करवाओ, फिर 6 हरफी में ले जाओ। आम तौर पर ऐसा होता है कि जबर के बयान में 2 हरफी में काम करते हैं, 6 हरफी में काम करते हैं। फिर जब जेर का बयान शुरू होता है तो डायरेक्ट 6 हरफी में शुरू करते हैं। पेश का बयान शुरू होता है तो 2 हरफी की मश्क नहीं करवाते, पेश की डायरेक्ट 6 हरफी में मश्क शुरू करते हैं। फिर बच्चा कहते हैं कि जब हम तब्दील करवाते हैं हरकत को तो बहुत धीरे से बोलता है, उसमें रवानी नहीं है, मश्क नहीं है। वजह यह है जेर के बयान में 2 हरफी की मश्क नहीं करवाई, पेश के बयान में 2 हरफी की मश्क नहीं करवाई, तो 6 हरफी में वो कमजोर रहा। समझ में आ रही बात? उमूर का यादा होगा, एक अम्र का यादा होगा। आपने कुछ नहीं कहा, चलने दिया, या आप गए और आपने देखकर लिख कर चले आए कि चलो ठीक है, कमजोर है ये बच्चा, उस पर मेहनत करो। क्या मेहनत करनी है, कुछ नहीं बताया, और तनवीन जज्म के बयान में आ गया, तो फिर बयान का यादा होगा। शशमाई में फिर आया
कि भाई बच्चा कमजोर है, भाई क्या कमजोरी है, कि भाई यादे में है। तो यादा किस में आया? बयान का यादा हो गया। पहले उमूर का यादा था, अब बढ़ गई बीमारी, बयान का यादा हुआ। और अगर उसने भी नहीं देखा तो साल का यादा होगा। तो बीमारी न बढ़े इसलिए इतने सारे मुआविनीन को रखा गया है कि भाई इस तरीके से काम किया जाए कि बच्चों में सलाहियत पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, मुहर्रिकात का इस्तेमाल हो, बच्चों के साथ उस्ताद का रवैया दुरुस्त हो। ये सब बातें आपको देखने की है। अभी आपकी जो कारगुजारियां सुनी उससे एक बात ये मालूम हुई कि आप जाकर माशाअल्लाह हर एक बच्चे को देखते हो और ये देखते हो कि बच्चे में कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को नोट करते हो रजिस्टर में। और यहाँ से जो अहबाब हमारे साथी आते हैं वो भी रजिस्टर देखते हैं कि उसमें आपकी दस्तखत है या नहीं है। लेकिन उस्ताद कैसे पढ़ाता है वो भी देखना है। उस्ताद तरतीब के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। आपने शनिचर को ये भी बताया कि भाई इस तरीके से ये आपको पढ़ाना है, तो तदरीब हो गई थी, फिर भी आपने उसकी तदरीब की शनिचर के दिन या 15 दिन में या 1 महीने में, जो भी तदरीब का वक्त होता है, आपने बयान की तदरीब की कि बयान तुम देख कर आओ किस तरह पढ़ाना है। लेकिन क्या क्लास में वो काम कर रहा है? इसलिए हमारे पास जब मकतब था तो मैं जाकर साथी के साथ बैठ जाता था और देखता था कि साथी कैसे पढ़ा रहा है। वो भी देखो। 2 काम करने हैं आपको, चाहे 2 दिन लग जावे एक मकतब के अंदर। 2 काम करने, एक तो बच्चों को भी देखना है और साथ साथ में उस्ताद को भी देखना है कि उस्ताद ने तालीम किस तरीके से दी है, उसका तरीका कैसा है। उसको कहो ये बयान पढ़ाओ, कौन से उमूर पर काम कर रहे हो, जज्म का बयान है माशाअल्लाह, कौन सा काम करना है आज, काम होगा ना। बड़ी स्कूलों में क्या होता है कि टीचर को जो काम आज करना होता है वो लिखकर ऑफिस में जमा करवाता है कि ये काम मैं आज करूंगा, ताकि इंस्पेक्शन लेने वाले, देखने वाले जो होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, वो उसकी कॉपी देखकर उसका काम देखें कि वाकई में वो काम हुआ कि नहीं हुआ। और फिर अगर कुछ गलती हो तो इस्लाह कर देते हैं कि ये काम इस तरीके से करना है आपको। उम्मुल कुरा में मेरा जाना हुआ था, यहाँ अरफात के अंदर जो उम्मुल कुरा है मक्कतुल मुकर्रमा में, तो उसमें हर एक उस्ताद को आज क्या सबक पढ़ाना है और किस तरह पढ़ाना है उसको लिख कर जमा करवाना होता था। जैसे हमारे यहाँ स्कूलों में होता है ऐसे उनको यहाँ होता है। उस्ताद का कुछ काम है कि नहीं, प्रोग्राम उसने बनाया कि नहीं, उनको पूछो कि आज का तुम्हारा प्रोग्राम क्या है। इसलिए हम कहते हैं कि उस्ताद जो हैं वो काम लेकर घर जावे और काम लेकर घर से आवे। क्या करना है कल उसको सोच कर जावे, काम लेकर जावे, और दूसरे दिन काम लेकर आवे, सोच कर आवे। एक साथी ने कहा कि हमारी जिंदगी फिक्र मकतब पर हो गई, फिक्र मकतब पर हो गई। मैंने कहा कि ये क्या है भाई? कहा मैं 24 घंटे यही सोचता रहता हूँ, घर पर होता हूँ कि कल कैसे काम करूंगा। एक फिक्र है, तो ये फिक्र सवार होना चाहिए। उस्ताद को पूछो आप कि आज क्या काम करोगे, आप कौन से उमूर पर काम करना, आपको पता चल जाएगा कि उमूर का पता भी है कि नहीं है। उसको सिर्फ जांच करना है कौन से उमूर पर काम करना है। मसलन कहा कि भाई जज्म वाले हरफ को कैसे पढ़ेंगे, साकिन हरफ को, आज मैं उस पर काम करूंगा। जज्म के अंदर कितने काम हैं? 5 काम है।
ये तो शहजाद बोल रहा है, मुजाहिद बोल रहे हैं, तो काम करवा रहे हैं। 5 काम है, उनमें पहला काम कौन सा है? जज्म की शनाख्त और साकिन बनाने का तरीका। दूसरा काम कौन सा है? साकिन हरफ पढ़ने का तरीका। तो अब साकिन हरफ पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं, तो कैसे सिखाएंगे वो जरा बोर्ड के ऊपर कहा काम करके बताओ, बच्चों को पढ़ाओ। तो सबक कैसे पढ़ा रहे हैं वो? कुरान है तो कुरान में कौन सी काम हो रहा है? तरतीब तलाफी से काम कर रहे हैं, तरतीब इत्तिसाली हैं, तरतीब वक्फी हैं, या हल्ले सबक से काम हो रहा है? तो क्या हल्ले सबक के सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो आप देखो। और जैसे हाफिज साहब आपको पूछ रहे थे कि मकतब से वक्त के पूरा होने के बाद कुछ मुज़ाकरा होता है, तो मकतब का वक्त पूरा होने के बाद बच्चे चले जाएंगे, उस्ताद तो बैठेगा नहीं कि उसको भी चला जाना है, उसको बैठेगा। उस वक्त उसको समझाओ कि देखो आपने सबक पढ़ाया, उसमें ये गलती थी, उसको इस तरह करना है। तो 2 काम करने हैं आपको, बच्चों को भी देखना है और उस्ताद को भी देखना है। उस्ताद को सबके सामने नहीं, बल्कि सब बच्चे चले जाएं, उसके बाद बैठकर उनके साथ मुज़ाकरा करके उनको समझावें कि उसको इस बयान को इस तरह करना है। ये तीसरा काम है, ये चौथा काम है, ये 5वां काम है जो मैं आपको समझा कर जाता हूँ, और इस तरीके से आप काम करोगे, आइंदा में देखूंगा। और फिर फ़ोन करके पूछेंगे कि माशाल्लाह आप काम कर रहे होंगे, अभी कौन सा काम चल रहा है। भले आपका जाना नहीं है, लेकिन साथी को बनाना है तो आप उनको अपने से मुंसलिक रखोगे कि तीसरा काम शुरू हो गया, वो कहे नहीं चौथा शुरू हो गया, तो आपको पता चलेगा कि तीसरा कैसे किया कि चौथा शुरू हो गया। तो इस तरीके से रब्त रखो और जो उमूर हैं उस पर काम करवाओ, ताकि आपका उस्ताद मिसाली बने। जब वो मिसाली बनेगा तो इंशाअल्लाह बच्चे भी इस तरीके से मिसाली बनेंगे। आपने इरादे तो किए हैं, लेकिन टारगेट बनाओ, इसको पकड़ो कि भाई इस उस्ताद के ऊपर मुझे मेहनत करनी है और उसको काम करना है जो आपको लगे। और अगर नहीं कर रहा है, आपकी बात नहीं मान रहा है, तो फिर हम लोग भी माजूर हैं ऐसे उस्ताद से। हमको तो तरीक़े तालीम एक चाहिए, वो अगर हमारे तरीके को नहीं इख्तियार कर रहा है और मकसद भी हासिल नहीं हो रहा है, तरीका भी नहीं ले रहा है और कमज़ोर है, बार बार तदरीब हो गई है, आपने समझाया है फिर भी नहीं समझ रहा है, तो फिर हम लोग भी माजूर हैं ना, क्योंकि हमारे सामने हम बच्चे हैं। तालीम है असल, उसके दूसरे कुछ अगर नुकसानात अगर दूसरे कुछ होते, तालीम का नुकसान नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं कि चलो चला लेंगे, माफ़ कर देंगे, लेकिन तालीम का नुकसान हम कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। इस मामले में हम लोग कभी भी आगे पीछे होने को तैयार नहीं है। इसलिए इस तरीके से आपको काम करना है। निज़ाम। तीसरा नंबर है तरीक़े तालीम। हम लोगों ने, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1990 से मकतब का काम शुरू किया और 2000 तक, सन 2000 तक यानी 10 साल काम किया। लेकिन मैंने देखा कि उस्ताद पर छोड़ा तो कभी तालीम अच्छी है, कभी तालीम में गिरावट है, क्योंकि उस्ताद से कभी मेहनत होती है, कभी नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि उस्ताद बदल गया है, नया उस्ताद आया है, तो उसमें वो कमज़ोरी है, वो जो था वो बेहतर था, वो चला गया, दूसरा आ गया उसकी जगह के ऊपर, वो कमज़ोर है, तो तालीम में झोल पैदा हो गया।
इसलिए फिर हमने 2000 के बाद सोचा कि भाई अब तो हमारे मदरसे का तरीक़ा तालीम होना चाहिए, और फिर साथियों से मिलकर मशवरा करके एक तरीक़ा तालीम तय हुआ, उमूर तय हुए। अल्हम्दुलिल्लाह वही उमूर हैं, चल रहे हैं। थोड़े बहुत नाम में इधर उधर फर्क साथियों के मशवरे से हुआ होगा, बाकी काम वही है। पुराने हो नए हो, वो उमूर तय हुए और उस पर 2 साल काम किया। जमातें तैयार हुई, फिर उलमा को बुलाया, वो आए और उन्होंने देखा कि माशाअल्लाह काम हुआ है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि हमें भी ये सीखना है। तो तदरीब का शोबा शुरू हुआ 2002 से, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो तरीक़े तालीम के एक होने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे उस्ताद जो हैं, देखो हमारे उस्ताद जो हैं उनको तजर्बा हासिल होगा। एक तरीका है, उसको तजर्बा हासिल होगा काम करते करते कि एक ही तरीके पर काम करना है बार 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 बार, तो उसको तजर्बा हासिल होगा। और हाफिज साहब जो पूछ रहे थे आपसे कि आपको कोई नतीजा मिला, कोई खास बात मिली, मसलन ये है कि एक बच्चा जो है जो कितने वक्त में तैयार होता है, कमज़ोर हैं तो हम लोग पहले ये भी देखते थे कि एक बच्चा कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी क्या है वो मालूम करो और कमज़ोरी दूर करने का तरीका इस्तेमाल करो, और कितने वक्त में बच्चे की कमज़ोरी दूर हुई उस पर नज़र रखो। 3 बातें। एक तो कमज़ोरी मालूम करना, नंबर 2 उसके लिए इलाज तजवीज़ करना कि ये इलाज है, और नंबर 3 इस पर निगाह रखना कि हमारे इलाज से कितने वक्त में उसको फ़ायदा हुआ, उस पर निगाह हो। आपके पास कापी होनी चाहिए अपनी। एक कापी तो आप वो देते हो जो उस्ताद के पास होती है वो, लेकिन आप अपनी कापी बनाओ अपने नोट के लिए कि मेरे 346। आपके पास कितने बच्चे हैं अकेले के पास? जी अभी तो पहले एक ही था, 801। अभी साथी ने बतलाया, मौलवी नवाब ने कितने बतलाया? 346, 341। तो अब 341 में कौन से बच्चे मिसाली हैं, कौन से में कितनी कमज़ोरी है, क्या इलाज आपने दिया है, आपकी कापी में नोट होना चाहिए कि उस्ताद को ये इलाज दिया गया है। आपके पास भी फ़ोन करके पूछते रहो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसको फिक्र रहेगी कि भाई हमारे पर फ़ोन आते रहते हैं, उस्ताद पूछते रहते हैं, उनका फ़ोन आता है मुआविन का, हमको काम करना है। तो इस तरीके से कितने वक्त में वो बीमारी दूर हुई उसको भी मालूम करो। हम लोग शुरू में हमारे पास जब मकतब था तो मैं उस्ताद से कहता था, 1 महीने के बाद रिपोर्ट लेता था, 1 महीने के बाद, कि आपके 30 बच्चे हैं मसलन, तो कौन सा बच्चा कितनी सेकंड में जवाब देता है। मसलन 60 सेकंड में जवाब देता है, तो अब हम उसे सवाल करते रहेंगे, बार बार सवाल करेंगे कि बेटा बोलो, यहाँ तक के उसकी जवाब देने की स्पीड बढ़ जावे, 60 के बजाय 45 हो जावे, 45 के बजाय 30 हो जावे। कोशिश करो ऐसे सवाल बार बार करने का। तो ये उस्ताद से रिपोर्ट लेते हैं हम कि भाई कितने वक्त में जवाब बच्चा दे रहा है, तो उस्ताद इसके हिसाब से अपने एतबार से काम करेगा और फिर उसको पूछेगा, देखेगा,
जांचेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरा बच्चा तो 60 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट के बाद जवाब देता है, कभी बोलता भी नहीं है। तो अब बार बार सवाल करेंगे हम उसे, बेटा बोलो, माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। गलत जवाब हो गया तो उस्ताद ये न कहे कि बैठ तेरा जवाब गलत है, ये गलत रवैया है। ये सब चीज़ें हमको देखने की है। तरीक़ा तालीम, अपनी तरतीब, अपना तरीका जो नूरानी मकातिब का है वो जारी करना है हर जगह पर। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले साथियों को कहते रहते हैं कि हमारे 600 से ज़ायद मकातिब है, सब में तरीका एक है, सब में तरीका एक है, ऐसा कहते हैं हम लोग, लेकिन उसकी कोशिश करनी है। तरीक़ा तालीम, मावनत और अमली मश्क। माविन तो आप हैं माशाअल्लाह, किस लिए रखा गया है वो मैंने आपको बतला दिया कि भाई माविन का मकसद क्या है। गलती आगे न बढ़े, यादा साल का न हो, बल्कि अम्र में यादा हो जावे, ताकि गलती आगे बढ़ने से रुक जावे, बीमारी आगे बढ़ने से रुके, उसके लिए आपको रखा गया है। और अमली मश्क उस्ताद कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको देखना है, वो तो उस्ताद से ताल्लुक़ है। अमली मश्क जो उस्ताद होते हैं उस पर मैं बोलता हूँ, कलाम करता हूँ, उनको समझाता हूँ। तो बहरहाल ये 5 काम अगर होंगे तो इंशाअल्लाह आपका मकतब अमली नमूना बनेगा हमारे लिए। तो 2 काम आपको करने हैं, एक तो खुद जायज़ा लेना है और एक उस्ताद को देखना है कि उसमें तरीक़ा तालीम है या नहीं है, अपनी तरतीब के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग अब तक तो जायज़ा लेते हो और जो खामियां उस्ताद जो शागिर्द की हैं, बच्चों की हैं, वो लिख कर आते हो, लेकिन उस्ताद में जो खामी है वो उसको बतलाई नहीं जा रही है अब तक। दूसरा काम जो बतलाना है वो सेहत का है। सेहत का प्रोग्राम शुरू नहीं किया हमने। सेहत का प्रोग्राम किससे शुरू करेंगे? हुरूफ की अदायगी से। तो वो उस्ताद करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? जैसे कि मौलाना शोएब साहब ने बतलाया कि उन्होंने गोधरा के अंदर ये काम शुरू किया कि महफूजात के साथ शुरू में जब कलमे दुआ होते हैं तो 5 मिनट के लिए किसी बच्चे को खड़ा करके कम से कम 10 हुरूफ 15 हुरूफ पहले पढ़वाओ कि वो सही पढ़े, सिर्फ हुरूफ, फिर दूसरे 15 हुरूफ को लो। इस तरीके से 29 हुरूफ सिर्फ सही करने हैं और उनमें भी चंद हुरूफ होंगे, बाकी हुरूफ तो सही ही होते हैं। तो रोज़ाना एक बच्चा पढ़े, दूसरे पढ़ो, एक पढ़वाए, दूसरे पढ़ेंगे या एक पढ़ेगा, बकिया सुनेंगे। इस तरीके से सेहत का प्रोग्राम है। और कुर्रा का कहना यह है कि अगर जज्म के साथ उसको पढ़ाया जावे तो हुरूफ की अदायगी ज़्यादा बेहतर होती है। जज्म के साथ, यानी अब, अत, अस, तो अदायगी, यानी जब उस हरफ पर जज्म आएगा तो अदायगी ज़्यादा बेहतर होती है। तो पहले हुरूफ सही करवा लो, बा, ता, सा, जीम, हा, वो सही हो जाए तो जज्म के साथ का प्रोग्राम शुरू करो। ये प्रोग्राम सेहत का शुरू करवा दो अपने मकातिब के अंदर रोज़ाना। सुबह में ये काम होने चाहिए। एक तो ये। फिर दूसरा काम ये है, एक कदम ये है, दूसरा कदम ये है, ये तो हो गया शुरू, उससे तो सेहत होगी, इस काम से सेहत होगी।
लेकिन अब जो गलत आदत पड़ी हुई है उसको छुड़ाना है, उसका क्या? आज तक जो गलत पढ़ते रहे तो गलत आदत भी तो छुड़ानी है। तो गलत आदत छुड़ाने के लिए रोक टोक का निजाम। जब भी बच्चा गलत पढ़े तो आपको खुद टोकना नहीं है, बल्कि तमाम बच्चों से कहना है कि क्या गलती हुई। बच्चे बोलेंगे, वो हाथ उठाएंगे, मौलवी साहब गलत पढ़ा है। तो फिर बच्चा गलती करने से रुकेगा कि हाँ मैं चलता हूं तो मेरे साथी ही मुझे रोक देते हैं, इसलिए वो ध्यान से और गफलत दूर करके पढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए ये निज़ाम हमारे नूरानी मकातिब में होना चाहिए कि बच्चा गलती करे तो सारे बोले, गलत पढ़ो नहीं, गलत सुनो नहीं। ये यहाँ बतलाया जाता है कि गलत पढ़ो नहीं, गलत सुनो नहीं, लेकिन उस पर अमल करवाना तो उस्ताद का काम है। 4 काम जो करवाने हैं कि जब कुरान पढ़ा जावे तो खामोश रहो, गौर से सुनो, अंदर देखो, उंगली रखो, और तीसरा काम साथ में पढ़ते रहो, और चौथा काम गलत पढ़ो नहीं, गलत सुनो नहीं। ये 4 काम क्लासों में खूब करवाना है। वो लिखे हुए होने चाहिए, उर्दू में हो तो उर्दू में, गुजराती में हो तो गुजराती में, क्लास के अंदर ये होने चाहिए। और बच्चे ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी तरफ तवज्जो देने की है। तो ये चंद बातें थी जो मैंने जिक्र की। सेहत के मुतालिक ये प्रोग्राम शुरू करो, इंशाअल्लाह सेहत आ जाएगी। कोशिश करो और दुआ भी करते रहो, दुआ असल है। ठीक है।